Hi, I am Dr. Arul Prakash, consultant gastroenterologist and hepatologist from MGM Healthcare Chennai. I'll be visiting Andaman at Pillar Hospital to address gastroenterology and liver related issues. You all know gastroenterology problems is rampant everywhere, particularly acid related problem, burning sensation of stomach, reflux, ulcers, abdomen pain, gallbladder stones, large intestine problem, colitis, pancreas problem, jaundice, liver related ailments. You can contact us. Thank you. Evolution. Step into the bang, the camp of the beat. When I spit these rhymes, I make them all take a seat. Dodging and leaving, I'm in perfect rhythm. Float like a butterfly, sting hard like a bruising. When she's wildin' and leaving, I'm moving and grooving, there's no one deceiving. Knockout flow, I'm the champion of the mic. Hitting hard with my words, I'll leave you in a fight. Knockout blow, I'm the heavyweight rhyme slayer. In the boxing ring of rap, nobody can compare. Knockout flow, I'm the champ of the beat. No one can touch me, I'm the king of the street. नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कि हमारे द्वीपों में जो है हर स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ के जो युवा है वो कितने गंभीर हैं। हमारे द्वीपों से ही बहुत सारे युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने राष्ट्रमंच कहिए या अंतर्राष्ट्रीय मंच कहिए वहाँ पर जाके अपना एक मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कई सारी प्रतियोगिताएं जीती है और हमारे द्वीपों का नाम भी रोशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो आज का जो एपिसोड है ये भी एक हेल्थ प्रोग्राम से ही रिलेटेड है, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड है। हम इस वक्त जो हैं एक्सट्रीम 9 हेल्थ एंड फिटनेस लग्जरी यूनिसेक्स जिम्नेशियम यहाँ पर मौजूद है। हम आप लोगों की बातचीत कराएंगे दो नौजवानों से जिन्होंने हमारे द्वीपों में कई सारे एक्टिविटीज़ हैं वो आए दिन कराते रहते हैं। अभी हाल ही में मिस्टर, मिस एंड मिसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया 2024 कराया था अभिषेक और इम्तियाज़ ने, जो कि काफ़ी सफलतापूर्ण तरीके से उसका समापन भी हुआ। कई सारे लोग भी आए थे, उसे देखे, उसे सराहा भी गया। अपने उस कामयाब फंक्शन के बाद अभिषेक और इम्तियाज़ जी ने द्वीपवासियों के लिए एक और प्रतियोगिता सबके सामने लाए हैं, जहां पे द्वीपवासियों को, हमारे आइलैंड के युवाओं को मौका मिलता है कि वे जो हैं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इनका कहना है कि बहुत ही अनुशासित तरीके से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जहां पे तमाम जो बॉक्सिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किए जाएंगे। जो भी हमारे द्वीपवासी हैं और जो इच्छुक हैं बॉक्सिंग में, उन सब के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि वे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, जहां पे वे अपनी बॉक्सिंग की कला को दर्शा सकते हैं और वे जान सकते हैं कि बॉक्सिंग में उनका जो लेवल है वो कितना है। इसकी और भी जानकारी लेने के लिए हम सीधे बात करेंगे अभिषेक जी और इम्तियाज़ जी से, ताकि आप लोगों को इस प्रतियोगिता से जुड़ी और बाकी जो भी जानकारियां हैं वो प्राप्त हो। और अगर आप इसमें इच्छुक हो तो आप जो है इन जानकारियों को प्राप्त करके इसमें अपना नाम एनरोल कर सकते हो और भाग भी ले सकते हो। तो इम्तियाज़ जी एंड अभिषेक जी, आपका एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। एंड हम आप लोगों को भी धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर हमें मौका दिया है कि आप लोग जो भी द्वीपों के जो युवा हैं उनके लिए जो आप कराने जा रहे हो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो जानकारियां देने के लिए और इसकी कवरेज के लिए हमारे न्यूज़ अंडमान 24/7 चैनल को चुना है। थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बॉक्सिंग कंपटीशन कराने का आपके दिमाग में क्यों आया?
सर पहली बात तो ये जो बॉक्सिंग है ये एक ऐसा जो स्पोर्ट्स है जो अंडमान में हम लोग ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। अंडमान में काफ़ी बार हुआ है, जैसा कि कबड्डी मैच हुआ है, खो खो हुआ है, क्रिकेट एंड फुटबॉल, इवन फुटबॉल भी हुआ है। बट ये जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है अंडमान में उतना ये प्रचलित नहीं है, इतना फेमस नहीं है। कराटे भी होता है बट बॉक्सिंग को देखा जाए तो लाइक अंडमान में कोई करता नहीं है। जो करते हैं सिर्फ वो बाहर जाके खेल पाते हैं, बट अंडमान में एक प्रॉपर मैच हुआ नहीं अभी तक का। सो ये एक अभी जो हम कराने जा रहे हैं ये एक शुरुआत है कि अंडमान में कुछ एक नया एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स लाए, जिससे अंडमान के जो यूथ्स हैं वो आए इसमें पार्टिसिपेट करें एंड अपने जो स्ट्रेंथ है उसे वहाँ पे शो करें। इम्तियाज़ जी, आप बताइए आपकी क्या राय है इस पर? क्यों बॉक्सिंग आप लोग दोनों मिलके इस अभी कुछ समय पहले ही आप लोगों ने जो है मिस्टर मिस एंड मिसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कराया था, जो काफ़ी सफल भी रहा, तो उससे अब एक बॉक्सिंग में आना, ये जो परिवर्तन है ये किस लिए लाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एज ए सेक्रेटरी बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, तो ये मैंने अभी रजिस्टर करवाया है ये इस एसोसिएशन को। अब मेरा इंडियन फेडरेशन के साथ टाई अप का भी, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, जी हाँ, इस आई होप कि 1-2 महीने में हो जाए। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो एक रास्ता खुल जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर के अंडमान एंड निकोबार के बच्चे नेशनल लेवल के बाद इंटरनेशनल में जा सके। मतलब ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाला मैच नहीं, ओलंपिक के अंदर। तो सर बेहतर से बेहतर सुविधाएं आप लोगों को देनी पड़ेगी, प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ऐसे ट्रेनर्स चाहिए होंगे हम लोगों को, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा ना। बॉक्सिंग सिर्फ एक लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। एक प्रॉपर उसका एक ऑडिटोरियम होता है, उसके फ्लोर्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, एक रिंग होता है। इन सब चीज़ों का प्रबंध आप कैसे करोगे? इसका अभी प्रबंध चल ही रहा है, अरेंजमेंट सारे चल ही रहा है। अभिषेक ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो रिंग है वो काफ़ी महंगा आता है, तो अभिषेक इसका अरेंजमेंट कर रहा है। तो अभिषेक ने मुझे अप्रोच किया कि चलो बॉक्सिंग का करवाते हैं, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो बॉक्सिंग का ही है। क्योंकि मैंने पिछले 3-4 सालों में काफ़ी स्ट्रगल किया है बॉक्सिंग को लेके। मैंने इसका शुरुआत 2016 से किया, 3 साल का मेरा ट्रेनिंग था, और 2019 में मैंने अंडमान को रिप्रेजेंट किया, जो हिमाचल में हुआ था। उसमें मैंने कई मैचेस किए। फिर उसके बाद 2020 में लॉकडाउन की वजह से मुझे रोकना पड़ा। फिर 2021 में केरला में हुआ था, क्योंकि फेडरेशन का फिर एक बायलॉ आ गया कि अगर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है एसोसिएशन का और प्रॉपर सिलेक्शन में नहीं होता है जिस स्टेट में, तो उसको एंट्री नहीं मिलेगा। तो 21 और 22 मेरा यहीं वेस्ट हो गया, 23 भी मेरा यही पेपर वर्क में वेस्ट हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे जैसे और भी लोग, और भी कई बच्चे होंगे जो नेशनल लेवल में जाना चाहते हैं, और नेशनल के बाद ओलंपिक का जो सिलेक्शन ट्रायल होता है इंटरनेशनल के लिए, उसमें जाना चाहते हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं हो पाएगा, एक स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि तो कोई भी आगे बढ़ पाएगा। तो मैं खुद के साथ बाकी बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं है, एक टीम में 9 प्लेयर रहते हैं, हर अलग अलग वेट कैटेगरी के। तो अब हर एक, अगर ये तो प्राइवेट मैच होगा, एसोसिएशन के अंडर में ही होगा, उसके देखरेख में ही होगा। लेकिन एक स्टार्टअप हो जाएगा तो मैं आने वाले 2-3 महीने में एक सिलेक्शन ट्रायल करूँगा, जो स्टेट का सिलेक्शन ट्रायल होगा, और इसमें जो सेलेक्ट होंगे वो प्रॉपर जो ओलंपिक के अंडर में जो नेशनल होता है उसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी आपने जैसा सुना अभिषेक जी को और इम्तियाज़ जी को कि कितने फ़िक्रमंद है ये लोग हमारे युवाओं के लिए। हमारे पिछले कई एपिसोड्स में भी जब अभिषेक जी ने बात किया था, अक्सर आपने सुना होगा कि वो युवाओं को लेके काफ़ी फ़िक्रमंद रहते हैं कि युवा, जो आजकल जो युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स के चक्कर में कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि वो अपनी जो यूथ ख़राब कर रहे हैं, अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं।
और एक गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको उन रास्तों में जाने से रोकने के लिए इनका ये प्रयास रहता है कि ये ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ कराएं इम्तियाज़ जी के साथ मिल के कि युवा जो है इन चीज़ों से प्रभावित हो, ना कि बुराइयों की ओर से। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में? सर देखिए, अंडमान में अभी ड्रग्स को लेके काफ़ी यहाँ के यूथ्स ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो हम एक छोटा सा मुहिम है हमारा तरफ से कि हम जितना हो सके जो यूथ्स ये सब चीज़ में फंसे हुए हैं उसको हम बॉक्सिंग में या फिर ऐसे कोई स्पोर्ट्स में कुछ अच्छी चीज़ों में, अच्छी आदतों में कन्वर्ट करें। और ये एक सुनहरा मौका है अपने स्किल को वहाँ पे शो करने का। और हम सारे अंडमान के पब्लिक से यही गुजारिश करते हैं कि आप उस दिन उस बॉक्सिंग मैच को देखने हैं, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप को देखने हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आप लोग किस दिन कराने वाले हैं? हाँ, हमने इसका प्लान 31 को किया है। 30 कहाँ पर? भातू बस्ती में, भातू बस्ती ग्राउंड में। तो ये ओपन होगा ये? ओपन, जी हाँ, ओपन होगा। तो वहाँ पे वहीं पे रिंग वगैरह बनाया जाएगा? जी हाँ, रिंग। और पब्लिक एंट्री फ्री रहेगा या चार्जेबल रहेगा? पब्लिक एंट्री फ्री होगा। और जो पार्टिसिपेंट है जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए एंट्री फीस होगा। उनका जो फॉर्म लेने का टाइम है वो जिम में हमारा UFC हो गया, एक्सट्रीम 9 हो गया और शेप अप, और दिलानीपुर में चैम्पियन जोन है। यहाँ में चैम्पियन जोन MMA जो पेट्रोल पंप के पीछे बैक साइड है। तो यहाँ में फॉर्म अवेलेबल है और वहाँ में फॉर्म लेते वक्त उनको 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करना है। इसके बाद अगर जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। उसका भी हमारा डे फिक्सेशन जो एक हफ्ते पहले का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा कि किसका मैच किसके साथ होगा। फिर मेन इवेंट 31 को हम करेंगे, 31 ऑफ मार्च। और इसके अलावा फ्री ट्रायल ये 15 से 20 तक का फ्री ट्रायल है। क्योंकि बहुत काफ़ी शॉर्ट टाइम है, 15 दिन का ही टाइम है। अगर कोई न्यूली इसमें ज्वाइन करना चाहता है तो 15 दिन में कोई एक स्किल को डेवलप नहीं कर सकता है, तो टाइम लेंगे। लेकिन तब भी अगर क्योंकि कोई इनबिल्ट टैलेंटेड भी होते हैं कि हाँ जल्दी कैच कर लेते हैं या ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अगर वो 15 दिन भी लगा दे तो 31 को तो 31 को वो शायद अपना बेस्ट दे पाए। नमस्कार, मैं पूजा विश्वास, जुम्बा ट्रेनर। अब एक्सट्रीम 9 पे मैं अभी फ़िलहाल जुम्बा क्लासेस ले रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं अभी ओपन टू ऑल हो रहा है बॉक्सिंग में, तो मैं चाहती हूँ कि सब आगे आए अपने अपने कंपटीशन, जैसे कि जुम्बा हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, बाकी जितनी भी एक्टिविटी है तो आप लोग उस पर बढ़ चढ़ कर आगे आए। और पहले जैसा जानते थे कि इतने सारे कंपटीशन नहीं होता था तो लोग सपोर्ट नहीं करते थे, अब लोग सपोर्ट करें, क्लासेस खुल रहा है, अब अच्छे ट्रेनर मिल रहा है यहाँ पर। तो आप लोग प्लीज़ फिटनेस को लेके अपने आप को आगे लेके आए। और मैं इतने ईयर्स से फिज़िकल फिटनेस में अपने आप को ज्वाइन करके रखी हूँ कि मैं ये फील्ड को छोड़ना नहीं चाहती। तो मैं चाहती हूँ जितने भी लेडीज़ हैं ओपन टू ऑल जो बॉक्सिंग हो रहा है सब आए और उसमें पार्टिसिपेट करें, एक स्टेप अपने आप आगे लेके जाए। सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं, यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है, लेडीज़ के लिए ज़रूरी है। जितने आगे आप बढ़ोगे आपको और भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा फिटनेस को लेके। तो प्लीज़ ज्वाइन करिए और अपने आप को कैसे भी टाइम निकाल के, वक्त निकाल के आप कैसे भी अपने आप को फिजिकल फिट रखिए और इसमें ज्वाइन रहिए। थैंक यू पूजा जी, इतने इंस्पिरेशनल बातें बोलने के लिए। हमारे द्वीपों की महिलाओं के लिए भी देखिए बहुत सुनहरा मौका है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे, इम्तियाज़ जी, अभिषेक जी और पूजा जी, इन सब का यही मानना है कि ये द्वीपों में जो है अपनी कला को निखारने का बहुत ही सुनहरा मौका है। कुछ लोग जो है डांस में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ सिंगिंग में अपने आप को निखारते हैं, तो वहीं ये जो मौका है यहाँ पे आप अपनी बॉक्सिंग की जो कला है उसको निखार सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने बॉक्सर ही होना है, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग करके ही इसमें पार्ट लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड है, जैसे मैंने कहा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ एक्सट्रीम 9 जिम्नेशियम में आप आ सकते हो 11 चरमा, जहाँ पे
15 तारीख से 15 मार्च 2024 से जो है सुबह 7 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक फ्री ट्रेनिंग भी दिया जाएगा 5 दिनों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए कि बॉक्सिंग के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और फिर आप जो है फॉर्म लेके 31 मार्च को भातुबस्ती ग्राउंड में इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं मात्र 1000 रुपये में। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विनर्स को इनके तरफ से जो है 5000 रुपये दिया जाएगा। बात पैसे की नहीं है, बात है जो टैलेंट है उसको निखारने की। एक इस मंच से आपको जब वो जोश आएगा तो आप जो है अगले मंच की तैयारी करोगे। सोच इस बात का है, इस बात को सलाम करना चाहिए, जो इस सोच को सलाम करना चाहिए जो हमारे अभिषेक, इम्तियाज़, पूजा जी जो यहाँ पे ला रहे हैं हमारे अंडमान निकोबार में। देखिए, आलोचक हमेशा आलोचनाएं करते ही रहेंगे, मगर हमें जो है हाथी की चाल में बढ़ते रहना चाहिए। और वही उसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इम्तियाज़ जी और अभिषेक जी, जो बिना परवाह किए लोगों की बेवजह बातें सुनकर जो है द्वीपवासियों के लिए ऐसे अनेकों इवेंट्स कराते हैं यहाँ पे, ताकि इससे द्वीपवासियों को भी फ़ायदा पहुँचे। और हम देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम उन सब को बहुत ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो है पानी की उस लहर की तरह हो, जो चाहे जितनी अड़चनें रास्ते भर में आए उन सब को पार करते हुए सागर तक मिल ही जाती है। बस यही सोच रखना है। आप ये मत सोचिए कि आप किसी से कम हो, आपसे नहीं हो पाएगा। आपको मौका दिया जा रहा है, ट्रेनिंग के लिए 5 दिन आपको ट्रेन भी किया जाएगा, और फिर जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे, और फिर उसका अनुभव लेने के लिए आप जो है 31 मार्च को भातुबस्ती ग्राउंड में आ सकते हो सकता है कि आप में से ही कोई विनर हो। हम भी देखेंगे कि इस बार 2024 में ओपन टू ऑल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का विजेता कौन होता है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ गौरव मोसिद जी हैं, जो एक्सट्रीम 9 जिम्नेशियम के ओनर हैं। एंड ये जो इवेंट होने वाला है, ये इनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और वो क्या कहना चाहते हैं हमारे द्वीपों के जो युवा हैं, उनके लिए क्या संदेश है, वो हम उन्हीं से जानेंगे। हेलो सर। हाय, हेलो। आज के टाइम पे हेल्थ और फिटनेस जैसा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो जिम है, जिम में हम लोग इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है ये कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं जो इम्तियाज़ और अभिषेक जो कर रहे हैं अभी, जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इतना बड़ा मंच मिल रहा है सबको। तो मैं बोलूँगा सबको कि इस पे पार्टिसिपेट करें, अच्छे तरीके से भाग लें इस पे। और हेल्थ को लेके थोड़ा सा सीरियस होए लोग, हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके थोड़ा सा जागरूक होए। बिल्कुल। और ड्रग्स से दूर, और नशा, ड्रग्स, दिस इज़ द बेस्ट हैबिट। आप अगर नशा वगैरह करते हो, कम टू द जिम, स्पेंड 1 आवर, आप स्पेंड कीजिए 1 घंटा, आपको इजीली ये सारी चीज़ें जो है छूट जाएगी। आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा। एग्री विद यू जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कर रहे हैं हम लोग अभी आगे, और हम लोग सोच रहे हैं कुछ बड़ा करेंगे आगे, बॉक्सिंग को लेके, जिम को लेके, फिटनेस को लेके आगे यार हमारी और सोच है जो हम लोग आगे करना चाहेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा मैसेज। अभी कुछ समय पूर्व ही जब हमारे ही चैनल में आप लोगों ने जो है एक्सट्रीम 9 का उद्घाटन भी देखा था, जब यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी भी आए थे। उस वक्त भी गौरव जी ने ये मैसेज दिया था, सबको यहाँ पे बता रहे थे कि हेल्थ हमारे जीवन में कितना मायने रखता है। जैसा इन्होंने अभी एक सेंटेंस कहा कि अगर आप 1 घंटे भी यहाँ पे, बजाय इसके कि यहाँ वहाँ समय बर्बाद करें या किसी भी नशाखोरी में अगर आप लिप्त हो, तो वो 1 घंटा अगर आप यहाँ पे दोगे तो आपको इसका नशा लग जाएगा। उस नशे के बदले अगर आप इस नशे में आते हो तो आपकी जो लाइफ है उसमें जो बदलाव, जो सकारात्मक बदलाव आएंगे, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। बस ज़रूरत है तो एक कदम आगे बढ़ने की। नमस्कार सभी द्वीपवासियों को। मैं विक्रम परियार, बॉक्सिंग कोच शेप ऑफ जिम का हूं, और यहाँ मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं रिगार्डिंग बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए, जो 31 मार्च में हो रहा है। और 31 मार्च में ये ओपन टू ऑल बॉक्सिंग है। इसमें सीनियर लेवल और जूनियर्स लेवल के बॉक्सिंग आयोजित करने जा रहे हैं। मिस्टर अभिषेक जी जो है वो भातुबस्ती के ग्राउंड में अंडमान एंड निकोबार बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ में मिलके एक
टूर्नामेंट को आयोजित कर रहे हैं, जो मैं सभी बॉक्सरों से और स्पोर्ट्समैन से आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उस प्रतियोगिता में भाग ले और इस अंडमान का पहला टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक संपूर्ण करें। धन्यवाद। अभिषेक के द्वारा, तो मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। और हमारा टीम हम रेडी कर रहे हैं विक्रम सर की गाइडेंस के अंडर में, और मैं चाहता हूँ कि यूथ के लिए ऐसे इवेंट्स स्पोर्ट्स रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड हमेशा वो चलता रहे। जय हिंद। न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से हम भी आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए और अंडमान निकोबार को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यमीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।